मनुष्य में संव्याप्त जैव विद्युत। इस विश्व ब्रह्मांड में दो शक्तियां संव्याप्त हैं, एक परब्रह्म ब्रह्मांड चेतना, दूसरी पराशक्ति प्रकृति पदार्थ क्रिया। इन दोनों के ही संयोग से जड़ चेतन जगत की गतिविधियां चल रही है। सृजन, अभिवर्धन, परिवर्तन के त्रिविध हलचलें इन दोनों के ही सुयोग संवर्धन से चलती रहती है। इन्हें ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। प्रकृति और पुरुष के समन्वय से जीव सत्ता उत्पन्न होती है। शरीर प्रकृति है, आत्मा पुरुष। दोनों के समन्वय से जीव बन जाता है। जीव का जीवन प्राण है। प्राण वह चेतना है जो सृष्टि के आरंभ में प्रकृति पुरुष के समन्वय से उत्पन्न हुई तथा जीवधारियों में इच्छा के रूप में और पदार्थों में क्रियाशक्ति के रूप में अपनी गतिविधियां सुसंचालित रखने लगी। प्राण को एक प्रकार की सचेतन विद्युत कहा जा सकता है। अचेतन विद्युत पावर, एनर्जी, ताप, प्रकाश शब्द के रूप में काम करती है और समुद्र की लहरों जैसी हलचलें करती हुई एक से दूसरे को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड में विद्यमान ग्रह नक्षत्र इसी बल के सहारे अपनी अपनी कक्षा और धुरी में पर घूमते हैं। उसी के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए अधर में लटक रहे हैं। इसे पदार्थगत प्राण कह सकते हैं। यही शरीर की कोशिकाओं और तंतुओं को परस्पर संबद्ध रखता और निरंतर क्रियाशील बनाए रहता है। चेतना का प्राण मन के रूप में है। मन निरंतर हलचलों से भरा रहता है। उसकी कल्पनाएं ज्वार भाटों की तरह उठती रहती है। शरीर संचालन में भी उसका भारी योगदान है। मन उदास, खिन्न, उद्विग्न हो तो शरीर की पाचन शक्ति से लेकर निद्रा तक में अस्त व्यस्तता आ जाती है। कोई प्रसन्नता भरा समाचार मिले तो उत्साह में जरा जीर्ण शरीर भी उठ खड़ा होता है और आवेश में ऐसा कुछ करने लगता है जैसा शरीर की रुग्णता या जीर्णता की स्थिति में संभव नहीं था। शरीर का मोटा मजबूत होना एक बात है और प्राणवान होना दूसरी। मोटे व्यक्ति में प्राण शक्ति की कमी रहे तो वह निष्क्रिय, डरपोक, निराश और शंकाशील रहेगा। किंतु उसमें प्राण की मात्रा बड़ी चढ़ी हो तो साहसी, पराक्रमी, शूरवीर, निर्भय स्वभाव का होगा। उसकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, स्फूर्ति, क्रिया शक्ति बड़ी चढ़ी होगी। जो ठानेगा उसमें जुट पड़ेगा और अनेक व्यवधानों को पार करता हुआ सफलता के लक्ष्य तक जा पहुंचेगा। प्राण शक्ति मनुष्य के दुर्बल शरीर को भी ओजस, तेजस, वर्चस्व से भर देती है और छिनकाए कलेवर से भी आश्चर्यजनक कार्य करा लेती है। गांधी जी 92 पौंड के और 5 फीट 2 इंच ऊंचे थे। देखने और तोलने में वे 14 वर्ष के लड़के जैसे लगते थे, पर उनके प्राण का प्रवाह ऐसा था जिससे ब्रिटिश सरकार जैसी समर्थ सत्ता कांपती थी। जिसकी उंगली के इशारे पर हजारों सत्याग्रही जान निछावर करते थे। प्राण इस ब्रह्मांड में सर्वत्र संव्याप्त है। वह मनुष्य के साथ संकल्प बल के सहारे जुड़ता है। शरीर में उसका प्रवेश वायु के साथ होता है। विज्ञानी ऑक्सीजन को प्राण कहते थे और सोचते थे कि रक्त उसी के कारण शुद्ध रहता है और वही जीवनी शक्ति है। पर जब यह सोचा गया कि सांस में ऑक्सीजन घुली रहने और फेफड़े ठीक काम करने पर भी मनुष्य मर क्यों जाता है तो समझ में आया कि प्राण और ऑक्सीजन दो पृथक वस्तुएं हैं। प्राण के निकल जाने पर शरीर में ऑक्सीजन सिलेंडरों के माध्यम से सांस पहुंचाई जाती रहे तो भी उसे जीवित नहीं रखा जा सकता। इतने पर भी गहरी सांस का अपना महत्व है। ऑक्सीजन जीवनी शक्ति बढ़ाती है, रक्त को शुद्ध करती है, तापमान बनाए रखती है, आदि बातें सही हैं। इसलिए यह भी सही है कि मनुष्य को गहरी सांस लेने की आदत डालनी चाहिए। फेफड़ों को पूरी तरह हवा से भरना चाहिए और उन्हें पूरी तरह खाली करना चाहिए। इस तरह फेफड़ों में एक बार में 200 सीसी तक हवा शरीर में भरी जा सकती है और उसमें समाविष्ट ऑक्सीजन का लाभ उठाया जा सकता है। किंतु देखा गया है कि लोग आलस्यवश उथली सांस लेते हैं और एक बार में प्रायः 50 सीसी की ही हवा भीतर ले जा पाते हैं।
इसका परिणाम यह होता है कि फेफड़ों का मध्य भाग ही क्रियाशील रहता है और इर्द गिर्द के कोष्ठक निष्क्रिय पड़े रहते हैं, जिनमें क्षय आदि के जीवाणु विषाणु आसानी से टिक जाते हैं और वंश वृद्धि करते हुए जीवन के लिए संकट बन जाते हैं। कुछ दिन पूर्व तक भारतीय योग पद्धति के महत्वपूर्ण अंश प्राणायाम का लाभ डीप ब्रीदिंग के आधार पर माना जाता था और जो लाभ मिलते थे उन्हें गहरी सांस लेने का प्रतिफल माना जाता था। अब समझा जाने लगा है कि प्राण एक जीवंत विद्युत है जो शरीर से भी अधिक मन क्षेत्र को प्रभावित करती है, मनुष्य को साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और स्फूर्तिवान बनाती है। इस उपलब्धि को यदि समुचित मात्रा में हस्तगत किया जा सके तो सामान्य दिखने वाला मनुष्य भी अपनी असाधारण विशिष्टता का परिचय दे सकता है। शरीर और मस्तिष्क में बिजली के असाधारण आवेश पाए गए हैं। वे ही मस्तिष्कीय घटकों और शारीरिक जीव कोशों में अभिनव ऊर्जा का संचार करते और मनुष्य को उत्साहित रखते हैं। उत्साहित ही नहीं, प्रसन्न और क्रियाशील भी, साहसी एवं उमंगों से भरा हुआ भी। यह विद्युत शक्ति ऑक्सीजन से सर्वथा भिन्न है। वह अनंत आकाश से मस्तिष्कीय केंद्र संस्थानों द्वारा अवतरित आकर्षित होता है। इसे खींचने में मन को गंगा अवतरण के लिए किए गए भगीरथी तप की भांति निरत होना पड़ता है। प्राणायाम माध्यम सही है, पर उसके साथ श्रद्धा विश्वास का पुट ना होगा तो सांस भर का लाभ मिलेगा, प्राण का अभिनव आविर्भाव ना हो सकेगा। मनुष्य शरीर में बिजली का कितना भंडार है, इसकी नाप तो अब होने लगी है। देखा गया है कि इससे 60 वाट का बल्ब तक जल सकता है। समस्त शरीर में संव्याप्त और कार्यरत बिजली का यदि पूरा आकलन किया जा सके तो प्रतीत होगा कि व्यक्ति चलते फिरते जनरेटर के रूप में गतिशील रहता है। अभी अमेरिका में ऐसे 20 से अधिक मनुष्य जीवित हैं जिनका शरीर झटके देता है, वस्तुओं की इधर उधर उठक पटक कर देता है। कई व्यक्ति इस भीतरी विद्युत के उबल पड़ने पर अकारण ही जलकर भस्म हो चुके हैं। इससे हर मनुष्य में जय विद्युत की एक अच्छी खासी मात्रा होने की संभावना देखी जा रही है और यह सोचा जा रहा है कि उसको बढ़ाने या लाभ उठाने का तरीका क्या हो सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ